नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल 12th स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसे आप निगमन कहते हैं वो बताने वाले हैं। तो निगमन किस चीज़ का होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। नंबर एक क्या हो सकता है? ये हो सकता है अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति। और नंबर दो में है निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। तो आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाएंगे? अक्षीय स्थिति। ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हेडिंग लगाइए अक्षीय स्थिति। अब ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव, तो हमें क्या लेना होगा? हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। किसी वैद्युत द्विध्रुव, इसका अर्थ है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं कि एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ जो होता है वो होता है प्लस। और इसकी दूरी जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की, ये 2l होती है। क्या होती है? 2l। तो ये इसकी दूरी 2l हो जाएगी। हम मानते हैं कि इसका एक मध्य बिंदु, यानी ये बिंदु प्लस और माइनस, क्योंकि बीचों बीच ठीक बीच में कोई बिंदु स्थित है जिसका हमने नाम O दे दिया। क्या दे दिया? O दे दिया। देखिए ये 2l है तो ये बीच में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये 2l है तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और आपको दो लोगों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे? 50-50 रुपए ही तो देंगे। तो ठीक उसी प्रकार ये 2l है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है और ये बीच में O आ गया, यानी इसका मध्य बिंदु। तो आधा इसको दे देंगे, आधा इसको दे देंगे। आधा मतलब L इसको दे देंगे, L इतनी दूरी हो जाएगी और एक L इतनी दूरी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? अक्षीय स्थिति में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय मतलब जो अक्ष में होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अक्ष में कोई बिंदु मान लीजिए, चलिए हम P मान लेते हैं। एक बिंदु P स्थित है। ये हो जाएगा A, इसका नाम दे देते हैं A और B हो जाएगा। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो माइनस क्यू की ओर की होती है। यानी इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। तो इसको हम मान लेते हैं E1 है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस के कारण दूर की ओर होती है। तो हम मान लेंगे कि ये यहाँ से E2 है, तो यहाँ से E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे E2 हो जाएगी। ये इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण पास की ओर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये इसको हमने नाम दे दिया E1 और इसको हमने नाम दे दिया E2। अब मान लीजिए कि ये जो बिंदु P है और ये बिंदु O है, जो इसकी O से P की दूरी मान लीजिए R है। मतलब ये जो O बिंदु है, ये आपका O बिंदु है। ये O बिंदु से लेके P बिंदु तक की दूरी क्या है? R है। P बिंदु तक की दूरी क्या है? R है। इसके कारण E1 लग रहा है, तो यानी इसके कारण E1 और इसके कारण E2, ये हो जाएगा E2। अब समझने की बात ये है, चलिए पहले थ्योरी लिख लेते हैं
क्या थ्योरी लिखेंगे? देखिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिखना है माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये ज़्यादा डिफिनेशन बड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं, जो हमने बोला अभी हमने वही लिख दिया। देखिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी इसका नाम दिया और इसका मध्य बिंदु ओ है, तो हमने लिख दिया माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक पी बिंदु स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही हमने लिख दिया कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे दो बल लगेंगे। दो बल क्यों लगेंगे? एक तो माइनस आवेश के कारण लगेगा और एक प्लस आवेश के कारण लगेगा। तो पहला E1 माइनस आवेश के कारण कौन सा बल लग रहा है? E1 लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस आवेश के कारण E1 बल लग रहा है। तो लिखेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए आपको हमने बताया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R स्क्वायर होती है। हमने आपको बता रखा है पीछे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में इसके बीच की दूरी। अब देखना यह है कि इसके बीच की दूरी क्या है, हम किसके लिए ले रहे हैं? माइनस क्यों से, ये जो माइनस क्यों है इससे हमको P तक जाना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे कितनी दूरी? देखिए ये माइनस क्यों से पहले आप गए O बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यों से आप गए पहले O बिंदु पर, फिर O बिंदु पर जाने के बाद आप गए B बिंदु पर और B बिंदु पे जाने के बाद फिर गए P बिंदु पर और जाना हमें था P ही बिंदु पर। तो यहाँ से दूरी हो जाएगी L। यहाँ से O बिंदु तक जाने में हमें L दूरी प्राप्त होती है और यहाँ से O से P बिंदु तक जाने में हमें दूरी प्राप्त होती है R। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L। तो दूरी का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने बता रखा है आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका R।
देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है, तो पहले मान लीजिए आपने स्कूल से गेट तक की दूरी L है और फिर गेट से घर की दूरी R है, तो दोनों को ऐड करेंगे ना आप, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब जो होगा, अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। प्लस प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो देखिए E2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन, अब देखिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी? देखिए हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? बिंदु P B पर हैं और हमें जाना है P पर। तो ये यहाँ से जो दूरी है P, O से P तक की दूरी हमें R दे रखी है, तो हम इतनी दूरी तो गए नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो R है तो R में से क्या घटाएंगे? L घटाएंगे। तो यही क्या हो जाएगी? हमारी दूरी हो जाएगी R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, R माइनस L का स्क्वायर। अब देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी E2 माइनस E1 करेंगे। तो E2 माइनस E1 करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आगे देखते हैं E2 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये हो सॉरी R माइनस L का स्क्वायर, ये हमारा E2 का मान हो गया, E2 का मान, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा E1 का मान, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे E बराबर E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा E। तो आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए E बराबर, आपको ये कॉमन दिख रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? क्यों भी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो क्यों भी ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ये बचा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपको भिन्न के रूप में दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर अपॉन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए अपॉन में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस करके है, एक ब्रैकेट में प्लस करके, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, तो उसके आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक गए थे हम लोग? R माइनस, ठीक है, R माइनस, तो अब आपको वही ब्रैकेट खोल लेना है जो आपको दिख रहा है कि R प्लस L का स्क्वायर, तो R प्लस L का स्क्वायर करेंगे आप
तो यहाँ पे देखेंगे Q अपॉन 4πε0, ये कॉमन ही है। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर बट्टे में जो दे रखा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0। अब देखिए ये आपको फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl ब्रैकेट बंद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी ए की दर पे क्या है आर, आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दर पे क्या है एल का स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस 2 ए के दर पे आर है और बी के दर पे एल है, तो ये हो जाएगा। और फिर बट्टे में देखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे Q अपॉन 4πε0, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl ये हो जाएगा। और बट्टे में छेड़खानी आपको नहीं करनी है, उतने पे ही छोड़ देना है, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2rl प्लस 2rl, तो ये हो जाएगा 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए ध्यान देने की क्या बात है, ध्यान देना ये है कि आप देखेंगे कि ये R इतनी बड़ी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इतनी बड़ी दूरी देख सकते हैं, और L इतू सा छोटा L इसकी दूरी है। मान लीजिए जैसे आपने 20 किलोमीटर पैदल चला, उसमें 1 किलोमीटर पैदल चलना और होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 20 की अपेक्षा 1 किलोमीटर बहुत कम है, तो इसमें ही ऐसा भी होगा 20 की अपेक्षा जहाँ से आपने 20 किलोमीटर चला वहाँ से 1 किलोमीटर और चलना होगा, तो आप कहेंगे कि 20 हमने चला, 20 के अपेक्षा तो ये 1 किलोमीटर जीरो है, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे R की अपेक्षा, चूँकि R की अपेक्षा L का जो मान है, L दूरी, R की अपेक्षा L दूरी नगण्य के बराबर है, नगण्य मतलब शून्य के बराबर है, तो L इज इक्वल टू 0 मानने पर, तो क्या हो जाएगा, जब आप L की दर पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। अब इसको देखिए 4 है, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, इस प्रकार भी तो हम लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, तो अपॉन में आर स्क्वायर, अब यहाँ पे L की दर पे हमने 0 माना है, तो L की दर पे 0 रखा और इसका किया होल स्क्वायर, तो आगे देखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, 2 इंटू
आर एल अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे आप E इज इक्वल टू देखिए, दो यहाँ पे बाहर कर लीजिए, 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q 2 इंटू 2Q आर एल 2 इंटू 2Q आर एल अपॉन में आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तो यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2 इंटू 2Q आर एल है और इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो R की पावर 4 हो जाएगी। एक R ये है और यहाँ पे 4 R है, तो 4 में से एक R जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2Q L अपॉन में R क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव बराबर P इज इक्वल टू 2 इंटू QL, ये होता है। तो जहाँ पे ये है उसकी दर पे हम P रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इसकी दर पे हमने क्या माना है, इसकी दर पे हमने माना है P, तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं P, तो 2P अपॉन R क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो हमने आपको इस वीडियो में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में डेरिवेशन का निगमन करा दिया। अगले वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये दोनों ही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इनको तैयार कर लीजिए, ये 5 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं ये डेरिवेशन। तो कुछ इस प्रकार हमने इस डेरिवेशन को किया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपको निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन कराएंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।